नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान की जमानत की केस की सुनवाई जितनी जल्दी रखी, ऐसा लग रहा था कि इस मर्तबा तो याहिया अफरीदी साहब छक्के पे छक्का मारेंगे और 8 के 8 केसेस में इमरान खान की रिहाई का ऐलान कर देंगे। याहिया अफरीदी साहब को किसने मजबूर किया कि उन्होंने इतनी जल्दी डेट रख दी, और इसके पीछे कहानी क्या थी, और वो जो डेट आज रखी इसकी एक बड़ी वजह यह थी कि इन्होंने आज डेट रख के तो इसको कैंसिल करना था 12 अगस्त तक के लिए। फिर 12 अगस्त की डेट डाल दी गई इमरान खान की रिहाई के लिए। वजह क्या बनी, कहानी क्या है, और 12 अगस्त क्यों रखी है, 12 अगस्त के बाद भी अगली डेट रखी जाएगी। मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूं, सोर्सेज ने एक बहुत बड़ी खबर, एक बहुत बड़ी स्टोरी निकाली है इमरान खान की रिहाई को लेके। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 3 ऐवानों में एक बंदा नाअहल हो गया बिलाखिर। कहा जा रहा है कि ये जो गिनती है ये 26 या 28 तक लेके जाई जाएगी। क्या इससे 26 या 28 लोगों को नाअहल करने से क्या पीटीआई के गुर्दे खराब हो जाएंगे या फिर पीटीआई गिर जाएगी? तो इसका जवाब है नहीं। नाज़रीन, कौन कौन से लोग नाअहल हो गए हैं? एक तो नेशनल असम्बली में से अहमद चट्टा साहब, और फिर सूबाई असम्बली पंजाब में से मलिक अहमद बच्चर साहब, और सेनेट में से इजाज़ चौधरी साहब। ये 3 बंदे तो नाअहल हो गए। अब अगले कौन हैं वो भी हमारे सोर्सेज ने पता किया। एक बहुत अहम खबर है, एक बहुत अहम स्टोरी है जो शामिल करेंगे हम आज के प्रोग्राम में। जजेस, मेरे मुल्क पाकिस्तान के मोहतरम और अजीम जजेस को 2-2 प्लॉट मिलते थे। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने ऐलान किया कि मैं एक ही प्लॉट लूँगा, लेकिन फिर उनको महसूस हुआ कि यार ये जो दूसरा प्लॉट है ये तो करोड़ों रुपए का है। फिर उन्होंने कहा जी कि मैंने कौन सा कोई लिख के दिया है, मुझे दूसरा प्लॉट भी दें। चले, ये प्लॉट वाला मामला तो ठीक है। एक जज के घर पे सोलर लगा हुआ है तो उसको जो यूनिट्स फ्री मिलते हैं, उसने कहा मुझे ना दें, आप मेरे बेटे को दे दें। ये कहानी क्या है? जजेस को खानसामे भी मिल रहे हैं, तनख्वाहों में और मरात में भी इजाफा किया जा रहा है। जजेस को हर लिहाज से अकोमोडेट किया जा रहा है पाकिस्तान में। जजेस को कौन कौन सी मरात मिल चुकी हैं, कहाँ कहाँ इनको मजीद अकोमोडेट किया जाएगा और इनसे कौन कौन से फैसले करवाए जाएंगे। कहते हैं कि कुर्बानी के बकरे को इसलिए खिलाया पिलाया जाता है क्योंकि ठीक 2 घंटे के बाद उस पर छुरी फिरने वाली होती है। क्या जजेस पे भी छुरी फिरने वाली है या फिर नहीं? मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी, आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। इमरान खान की रिहाई, पीटीआई के जो मेंबर पार्लियामेंट हैं उनकी नाअहलियाँ, और फिर उसके बाद जजेस की मरात, तीनों इंतहाई अहम स्टोरीज शामिल करेंगे आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। प्रोग्राम के आगाज पे जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान की 9 मई के केसेस में रिहाई के लिए जो अपीलें की, तो याहिया अफरीदी साहब ने फ़ौरन ही नोटिस ले लिया और फ़ौरन ही तारीख रख ली। लोग हैरान हुए, परेशान हुए कि यार याहिया अफरीदी साहब लगता है इस मरतबा को बड़ा फैसला करने जा रहे हैं, सारे दबाव प्रेशर छोड़ देंगे। लेकिन मैंने कहा था ये बहुत बड़ी गेम है और वो गेम आज खुल के सामने आ गई। हुआ कुछ यूँ, मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। कहानी कुछ यूँ है कि इमरान खान के नॉमिनेटेड जो वकील हैं सलमान सफदर साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में छुट्टियों की एप्लीकेशन ऑलरेडी दे रखी थी, और इस बात का जनाब चीफ जस्टिस साहब को बाखूबी अंदाजा था, उनको इंफॉर्मेशन थी, इल्म था, इसलिए उन्होंने आज ही की तारीख रख डाली। और आज जब उन्होंने कहा कि आए जी पेश हों, तो उन्होंने कहा जी सलमान सफदर साहब तो छुट्टियों पर हैं, तो आप ऐसा करें कि अगले हफ्ते की तारीख डाल दें। अब जाहिर सी बात है कि मुतासरीन तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले हैं, इमरान खान हैं या फिर इमरान खान का वकील है। लेकिन जज साहब ने कहा कि नहीं, हमारे पास टाइम नहीं है, तो अगर तो आज पेश होते हैं तो ठीक है, वरना फिर हम 12 अगस्त की तारीख डालेंगे। तो नाज़रीन, ये कहकर कि इमरान खान का वकील छुट्टियों पर है, तो इमरान खान की जमानत की तारीख 12 अगस्त डाल दी गई है। अब 12 अगस्त क्यों डाली गई, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। 12 अगस्त के बाद आपको पता है कि वेरी नेक्स्ट डे जो है वो 13 और 14 अगस्त का होता है, गहमा गहमी होती है। और फिर 13-14 अगस्त में आपको पता है झंडियाँ भी लगानी होती हैं, झंडे भी लगाने होते हैं, और भी कई काम करने होते हैं। तो 14 अगस्त को भी, 12 अगस्त को मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये 12 अगस्त के बाद भी अगली डेट ही डलनी है, क्योंकि इमरान खान की जो रिहाई है वो ना ही तो अदालतों से होनी है और ना ही अदालतें इसको जस्टिफाई कर सकती हैं। 180 केसेस में बेचारे इमरान खान को क्या जमानतें देंगे।
इतना बड़ा क्रिमिनल पाकिस्तान की तारीख में आज तक कभी नहीं हुआ जितना इमरान खान हो गया है। मुझे तो ये भी समझ नहीं आती कि कहते हैं कि 70-72 साल की उम्र तक एक भी FIR नहीं, और फिर 73 साल की उम्र में 180 FIR। इमरान खान ना हो गया बल्कि मौला जाटी हो गया। मौला जाट के ऊपर भी शायद इतनी FIRs नहीं थी, नूरी नथ के ऊपर शायद होंगी। अब आपने अंदाजा खुद लगाना है कि इमरान खान मौला जाट है या फिर नूरी नथ है। वैसे आपको लग रहा होगा कि लाइटर मूड पे बात की है मैंने, लेकिन मैं बिल्कुल सीरियस हूँ, क्योंकि अगर हम बात करें पाकिस्तान की सियासत की तो अब तो मौला जट वाली फिल्म ही चल रही है। कल हमने देखा कि पंजाब असम्बली में चुपेड़ो चुपेड़ी हो गए। वो एक जो हमारे MPA हैं निसार PTI की तरफ से, उन्होंने PMLN के MPA को चपेड़े लगा दी। फिर उसके बाद PMLN के जो MPA हैं उन्होंने बदमाश बुलाए और फिर वहाँ पे बाकायदा मौला जट फिल्म का सीक्वल चला। लेकिन सज़ा के तौर पे पाकिस्तान तरीके इंसाफ के MPA को 15 इजलासों के लिए सस्पेंड कर दिया गया। PMLN के MPA को इसलिए सस्पेंड नहीं किया जा सकता क्योंकि उसको चपेट पड़ी है, और जिसने मारी है तो फिर उसको सस्पेंड करना चाहिए था। नाज़रीन, PTI के 3 लोग, तीनों ऐवानों में से एक उन्होंने ये मैसेज दिया कि अगर साड़ी गल नहीं मनोगे तो फिर हम ये जो सिलसिला इसको आगे बढ़ाएंगे। एजाज चौधरी साहब जो कि सेनेटर 2021 में मुंतखब हुए थे, उनको नाअहल कर दिया गया। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ना आप जरा फुर्तियाँ देखा करें। ऐसे PTI को मखसूस नशिस्तें देने का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ऐलान किया तो पूरे 1.5 साल नहीं उन्होंने दी, नोटिफिकेशन भी नहीं किया। लेकिन फिर जो ही इस गवर्नमेंट को देने का ऐलान किया तो ऐसे जनाब फिर वो हमारे जो मोहतरम हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं, इंसाफ पसंद सिकंदर सुल्तान राजा साहब, उनका नाम भी देखें माशाल्लाह, सिकंदर सुल्तान राजा, तो उन्होंने फ़ौरन फैसले पे अमल दरामद किया। इसी तरह से ये जो फैसला नाअहलियों का हुआ इस पर भी फ़ौरन अमल किया गया है। वज़ीराबाद से जो अहमद चट्टा हैं उनकी भी सीट खाली की गई है। वज़ीराबाद आपको पता है इंतहाई अहमियत का हामिल है, इमरान खान को वहाँ पे गोली लगी थी और अहमद चट्टा को बारहा ये कहा गया कि जी आप PTI को छोड़ दें। ये गुजरांवाला से तीसरे MNA हैं PTI के जिनको नाअहल किया जा रहा है। नाज़रीन, मुझे तो समझ नहीं आती कि हम आवाम और ये जो पाकिस्तान है इसका टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं। जजिस को मराहत मिल रही हैं। एक तरफ तो ये कहा गया कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें 10% से ज़्यादा नहीं बढ़ सकती। स्पीकर नेशनल असम्बली और चेयरमैन सेनेट की हज़ारों गुना तनख्वाहें बढ़ गई। फिर एक मर्द मुजाहिद ने खप डाली ख्वाजा आसिफ ने कि यार ये नहीं होना चाहिए था, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन फिर वो भी मौसूफ चुप करके बैठ गए और बिल आखिर वो जो हमारे स्पीकर नेशनल असम्बली और चेयरमैन सेनेट उन दोनों को वो पैसे मिल गए और पैसे भी अच्छे खासे मिले उनको। जनवरी से लेकर अब तक की सारी जो थी उनके वो कलेक्टिव जो अमाउंट थी वो भी दे दी गई। एक और भी खबर है, वो खबर ये है कि ये जो मखसूस नशिस्तों पे MPA बहाल हुए, ये जितना अरसा जब से ये असम्बली बनी है तब से लेके अब तक की उनको तनख्वाहें मिलेंगी। मौजें तो इनकी हैं यार, पार्लियामेंटेरियंस की हैं। पाकिस्तान में ये जो हम 24 करोड़ लोग हैं, हम तो बस सिर्फ टैक्स ही पे करने आए हैं। बिजली के बिलों की लाइन में लगे रहें, गैस के सिलेंडर की लाइन में लगे रहें, वहाँ पे पानी भरने जाएं और फिल्टर पे लगे रहें, आप गाड़ी में पेट्रोल डलवाने जाएं लाइन में लगे रहें, आपने यही काम करने। मज़े तो इनके हैं। वो मिफ्ता इस्माइल साहब, मिफ्ता इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कल मैंने मुफ्ता कहा तो मेरे एक PMLN के बड़े जो है वो प्यारे दोस्त हैं, तो उन्होंने कहा मुफ्ता नहीं है मिफ्ता है, तो मैंने मुफ्ता इसलिए शायद कह दिया कि उनका भी मुफ्ता लगा हुआ था। तो खैर उनका नाम मिफ्ता है जी, मिफ्ता इस्माइल साहब। वो कहते हैं कि अनुषा रहमान ने अपने हस्बैंड को एक्स्ट्रा मराद दे के डायरेक्टर लगा लिया। इसाक डार साहब ने शहबाज शरीफ साहब की फैमिली को मराद देने के लिए चीनी की इंपोर्ट एक्सपोर्ट की इजाज़त दे दी। तो नाज़रीन, मौजें तो इनकी हैं। एक जज साहब को कहते हैं कि जो यूनिट्स फ्री मिलते हैं, उन्होंने कहा कि मैंने सोलर लगवा लिया है, तो आप ऐसे करें ये जो यूनिट्स हैं ना इजाफी, ये मेरे बेटे को दे दें, उसको ज़रूरत होगी। तो नाज़रीन, खानसा में भी दिए जा रहे हैं जजिस को। इसके अलावा जजिस की तनख्वाहों और मराहत में नई गाड़ियाँ भी दी गई हैं, पैसे भी। मुझे नहीं समझ आती कि बेचारे जो सरकारी मुलाजमीन उनको कहते हैं 10% तनख्वाहें, हमारे पास तो पैसा नहीं है। फिर ये अरबों खरबों, वो $100 मिलियन भी कोई जो है वो क्रिप्टो करेंसी पे हार गया। इतने पैसे हैं इनके पास, लेकिन सरकारी मुलाजमों को नहीं देने, क्योंकि वो काम करते हैं तो उनको 10% तनख्वाहें बहुत। नाज़रीन, ये थी खबरें। आप इसको अच्छा समझें या बुरा, किसी को अच्छा लगे या बुरा, मैंने पाकिस्तान के हालात आपके सामने रख दिए हैं। PTI को डंडा था, है और आइंदा भी रहेगा जब तक ये डंडा PDM के लिए तैयार नहीं हो जाता। तब तक PDM के लिए तैयारी इस तरह से है कि वो जो एतमाद था ना, उसकी ईंटें हिल गई हैं। ईंटें इस तरह से हिल गई हैं, एक तो करप्शन नहीं कंट्रोल हो रही, पॉपुलैरिटी नहीं बन रही, डिलीवरी ज़ीरो है, और दूसरी जानिब इमरान खान, PTI और अपोजिशन
ये भी आप समझें कि चढ़ के आ गई। 5 अगस्त का एहतजाज है, महमूद अचकज़ई साहब और इसके अलावा जो और पार्टी के अहम अरकान हैं वो इस एहतजाज को लीड करेंगे। राजा नासिर अब्बास साहब का भी नाम है उसमें ना। तो उन्होंने कहा जी कि हम तो ये जो हुकूमत है इसको नहीं मानते। महमूद अचकज़ई साहब कहते हैं कि पीटीआई जीती थी तो उनको इक़्तिदार मिलना चाहिए था। राजा नासिर अब्बास साहब तो बड़ी शदीद बात करते हैं, वो कहते हैं ये तो हक तलफी हुई है अवाम की, इनसे हक नहीं छीनना चाहिए था। तो वो जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ जमहूरियत है पाकिस्तान की, वो एहतजाज करने जा रही है 5 अगस्त को। PMLN ने कहा कि हमें भी शामिल कर लें। उन्होंने कहा जी आपका जमहूरियत के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है, तो आपको कैसे शामिल कर लिया जाए। नाज़रीन, ये थी पाकिस्तान की अब तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल। प्रोग्राम आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अल्लाह इस मुल्क का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।